हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। बुक ऑफ जॉन यूहन्ना अध्याय 6। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस से। हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 1 to 13 हम देखेंगे आज, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, हम सीखेंगे आज और साइलेंटली बैठेंगे। हमें वचन पढ़ने के लिए आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। अब तक आप भी आवाज लगाए, हमने भी गाया, अब मैं केवल बोलूंगा। हम सुनेंगे, सीखेंगे परमेश्वर वचन से। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 1 to 13। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 1 to 13। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वह चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया। हम एक दो हफ्ते से क्या चीज सीखते जा रहे हैं? द ग्रेटेस्ट सीड्स इन द बाइबल। वचन में से, प्रभु की वचन में द ग्रेटेस्ट सीड्स। क्यों सीखने का पर्पस क्या है? हम क्यों सीख रहे हैं? भाजी बुधवार संडे आना है, कुछ न कुछ तो वचन सुनना है? नहीं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं और आप भी ग्रेटेस्ट बीज परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु के कार्य के लिए लेके आए, और ग्रेटेस्ट आशीष मैं और आप भी लेके जा सकते हैं। हम भी बड़े आशीष ले सकते हैं, हम भी 12 टोकरी के साथ घर जा सकते हैं। हमारी पर्पस यही है। स्टोरी आपको समझ आया होगा। यीशु मसीह का एक जगह शाम को मीटिंग चल रहा था। प्रार्थना के बाद 5-6-10 हज़ार लोग थे। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने अपने चेलों से पूछा, कुछ है खाने पीने के लिए? उन्होंने बोला, कुछ नहीं जी। एक लड़के ने कुछ 5 रोटी और क्या दिया? 2 मछली दिया। उसको यीशु मसीह ने उठाया, प्रार्थना किया और लोगों को खिलाया। वो बढ़ते गया। इसमें से मुझे और आपको सीखने वाली चीज क्या है? मैं एक चीज समझाता हूं। हम जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, टिफिन लेके जाता था ना स्कूल में, याद है? तो कुछ कुछ दिन स्पेशल कुछ खाना लेके आते हैं। कुछ बच्चे उसको शेयर करते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं? उसको छुपाते हैं, खुद खाने की कोशिश करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ना? आप भी, कुछ बच्चे शेयर करते हैं, आप कुछ शेयर करते, कुछ लोग क्या करते हैं? आपका फेवरेट है तो छुपाएंगे, अकेला खाएंगे। अगर इस बच्चे ने भी उस दिन हाइड किया होगा, छुपाया होगा, आज बोला आज तो मैं अकेला खाऊंगा जी, इतने लोग हैं, किसी को दिया तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ मिला नहीं, बट उस दिन उसने क्या किया? उस बच्चे ने वो उठा के क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। आपके पास, मेरे पास भी ऐसे टैलेंट है, ऐसे गिफ्ट है, ऐसे बीज है, हम दे सकते हैं, बट हम में से बहुत सारे लोग उसको छुपा के रखा हुआ है। क्या बोला मैंने? आप और मेरे हाथों में भी क्या है? ऐसे बीज है, ऐसे सीड है, ऐसे टैलेंट है, बट हम उसको क्या नहीं करता? हम उसको बोते नहीं, हम उसको प्रभु के कार्य के लिए लगाते नहीं है, हम छुपा के रखते हैं और आशीष में, अनुग्रह में नहीं बढ़ता। आपका लर्निंग है, आपके हाथों में, इस धरती में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास परमेश्वर ने कुछ बीज नहीं दिया गया। सबके पास बीज है, टैलेंट है, फाइनेंस है, ब्लेसिंग्स है। आप यहां हाइड कर सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं। एक बार एक पास्टर ने प्रचार किया, तो उस जगह किराए में था उस चर्च। तो उस पास्टर के पास आके एक बंदे ने बोला, पास्टर जरा प्रार्थना करना, वो जो व्यक्ति बैठे हैं इसके पास 2 एकड़ जमीन है, हमें 1 एकड़ मिल गया तो काम हो जाएगा हमारा, तो इसके लिए हमें हिला के जरा प्रार्थना करना है।
तो उसने बोला यार प्रार्थना क्या करना है, मैं जाके उस बंदे से बोलूंगा तेरे पास 2 एकड़ जमीन है, एक लिख के दे दो चर्च को, तो दे दो, तेरा लीज पे दे दो। तो वो पास्टर, वो गेस्ट पास्टर था, बाहर का पास्टर था, उसको पता नहीं था। तो उस गेस्ट पास्टर और उस व्यक्ति उसके पास लेके गए, नहीं बोलते आप जाके बात करो। वो गया इसके पास, बोला पास्टर जरा आपके बारे में मेरे को पता चला 2 एकड़ है। तो वो बैठ के दूर ऑब्जर्व कर रहा था दूसरे क्या बात कर रहे हैं। बोलते पास्टर आपको किसने बोला? उसने बोला उस व्यक्ति ने बोला आपके पास 2 एकड़ है। बोलते जिसने आपको मेरे पास भेजा उसके पास 7 एकड़ है। वो आपको बोला हिला के प्रार्थना करने के लिए, मैं जब बोला मैं तो 2 एकड़ वाला है, वो तो 7 एकड़ वाला है। छुपा के रखा सीड, बीज को क्या किया? छुपा के रखा अपने पास, किसी को देना ही नहीं आगे। आपके पास आशीष है, अनुग्रह, इस टाइम आपको क्या करना है? बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए, तभी आप 12 टोकरी लेके जा सकते हैं, नहीं तो क्या होगा? आपके हाथों में आएंगे नहीं। और एक टाइम है बोने का। क्या बोला मैंने? एक टाइम है बोने का। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बोलता है, चर्च जब शुरू हो रहा था 500 1000 हो गया, लोग होना शुरू हो गया। चर्च में अकाउंटेंट चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, अलग अलग काम करने वाले लोग चाहिए थे सेवा में। तो अनाउंस करता था चर्च में हमें सीए की जरूरत है, हमें अकाउंटेंट की जरूरत है। कोई आता नहीं था आगे, बाहर से पैसा दे के काम करवाता था। और आजकल आता है, बोलते हैं मैं सीए हूं, मैं अकाउंटेंट हूं। तो पूछते हैं कितनी साल से चर्च की मेंबर? बोलते जी 12 साल से बैठे। बोलते उस टाइम तुम कहाँ थे? वो हंस के दिखाते हैं, अरे हम चुप्पे बैठे हुए थे, हमने सोचा क्यों करना है मेहनत। वो टैलेंट आज उस चर्च को जरूरत नहीं है, वर्शिपर का जरूरत नहीं है, लोग चाहते हैं करें। एक टाइम आएगा जब आपका बोने का टाइम, आपको क्या करना चाहिए? नहीं तो कल परमेश्वर क्या बोलेंगे? यीशु मसीह को क्रूस पे जाने के पहले उस गधे पे बैठ के आने की जरूरत था या नहीं है? यीशु मसीह का मर गया, जी उठा, एक बंदा आके बोला जी मेरे पास 4 गधी है जी, जरा काम आ जाए। तो चेले क्या बोलेंगे? अब रख लो अपने पास, अब गधा गधे रह गया, यीशु मसीह का कोई काम का नहीं है। आज आप सीए, अकाउंटेंट, फाइनेंस वाले, आपका सिंगल चेक में हम 1.5 एकड़ जमीन खरीद सकता, उतना ताकतवर होगा आप, मुझे नहीं पता, बट हम चुप के बैठे। आज एक टाइम है, आज आपको टैलेंट है वर्शिप करने का, या आज आपको टैलेंट है प्रभु के कुछ कार्य करने का, चर्च डेकोरेशन करने का। कल जब एलसीडी एलईडी स्क्रीन लगेंगे, आपका जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारे चर्चेस है वो एलईडी स्क्रीन लगे पूरा, तो कंप्यूटर में लगाता डिजाइन, आज वही चलता रहता है पीछे। आप बोलेंगे मैं बहुत बढ़िया डेकोरेशन करेंगे, हम बोलेंगे डेकोरेशन नहीं है जी, हमने भी एलईडी लगाया है। आज जरूरत हो, आज सीड बो, कल नहीं। आज आप छुपा के रखेंगे। उस दिन सबने खाना खाया ना, 5 क्या था उसमें? 5 और तो उन्होंने सबने फिश करी के साथ खाना खाया उस दिन रात को, ठीक है। तो एक मियाँ बीवी गाड़ी में बैठ के जाते बोल रहे यार हमसे भी पूछा चेलों ने आके किसी के पास कुछ खाना है, हमने अपनी पनीर का सब्जी तो छुपा के बैठ रखा हुआ था और अभी खराब भी हो गया। वो होगा कोई ना कोई मियाँ बीवी उस दिन घर जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे होंगे आपस में, बच्चे पीछे सो रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे हमारा पनीर का सब्जी तो खराब भी हो गया, खाया भी नहीं है, किसी का काम भी नहीं आया। और जिस लड़के ने तो यीशु मसीह को दिया था उसके साथ बैठ के यीशु मसीह ने लास्ट में खाना खाया और उसको 2-4 टोकरी और दे के भेजा। मालिक का काम आ जाए आप टाइम पे, बोलो पड़ोसी को मालिक का टाइम पे काम आए। यीशु मसीह को अब गधे की जरूरत है? एक टाइम था, एक टाइम यीशु मसीह ने बुलाए आ जाओ, मैथ्यू पीटर लूक सब में आ जाओ मेरे पास। वो आए 6 12 बन गए, कुछ गया नहीं है। आज आप काम आ एक वर्स पढ़ेंगे 2 थिमोथी 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए किसके तैयार। काम आएगा? स्वामी के काम आएगा। आपका टैलेंट, फाइनेंस, कनेक्शंस, समझदारी स्वामी का काम आ रहा है। मेरी क्वेश्चन इस साइड से, आपकी समझदारी, फाइनेंस,
कैपेबिलिटी, ताकत स्वामी का काम आ रहा है या नहीं? आपकी समझदारी, फाइनेंस, अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, कनेक्शंस स्वामी का, मालिक का काम आ रहे नहीं? एक घर पे आदर का बर्तन, एक घर पे अनादर का बर्तन। आपके घर पे, आप घर पे शाम को चाय कॉफी पीने वाला और आपके घर पे बाथरूम में इस्तेमाल करने वाला मग भी है। दोनों का स्वामी का काम आ रहा है, अच्छी चीज है। चाय के लिए चाय का मग चाहिए, चाय का कप भी चाहिए और उसके लिए उसका मगा भी चाहिए। दोनों प्रभु कहीं ना कहीं सेटल करेगा। आप बोलेंगे 50 साल के बाद मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं बट मैं बाथरूम सिंगर ही बन गया, क्योंकि मुझे जब वर्शिप टीम में इनविटेशन मिला 3 बार प्रैक्टिस करना है जी, बाइबल पढ़ना पड़ता है, आना है, उसके बाद बैठना है, मुझे आके डायरेक्ट रोमिया मसीह बनाएंगे नहीं तो मैं तो गाऊंगी नहीं। अब रोमिया मसीह लेकर रो नहीं हुआ, अब बाथरूम में गाएंगे। कहाँ गाएंगे? बोलो पड़ोसी को, बाथरूम में नहीं, पब्लिकली गाएं। प्रभु इस्तेमाल, टैलेंट दिया, एग्जाम्पल लिया मैंने वर्शिप का। आप बोलेंगे कल में आके, आज कोई आके हमें बोलेंगे मैं, आपने कितना खर्च किया? इतना खर्च किया, मैं 40% कम में करा होता, अब मेरा क्या काम है? अब सजेशंस बहुत आता है, हमें पता है उस दिन 12-1 बजे रात में 2 बजे जाते थे अंकल, मैंने और कलर चेंज होते जा रहे थे सबका, हम सबको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, याद होगा ना, प्रार्थना कर रहे थे। अब सजेशन क्या काम का है? आप 5 साल के बाद मियाँ बीवी बैठ के गाड़ी में डिस्कस ना करें, यार हमने वो काम किया होता तो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का अलग एक ग्रेस होता। हर चीज का टाइम है, बोलो बोने का टाइम है, छुपा के रखना नहीं है टैलेंट। पड़ोसी को बोलो ना, छुपा के नहीं रखना, काम आए मालिक का। बोलो क्या है? आपकी टैलेंट, आपकी गिफ्ट, आपकी आशीष मालिक का काम आ जाए, इस्तेमाल करो। नहीं तो आप बोलेंगे कोई चीज रखे रहेगा तो जंग बढ़ता ना। आपने कोई सामान इस्तेमाल नहीं किया कुछ साल, क्या लगता है उस पर? जंग लगता है। आपकी टैलेंट में, फाइनेंस पे, आशीष में, अनुग्रह में जंग लग सकता है। हाथों को उठाएंगे, आराधना में जाएंगे और प्रार्थना ही करना, प्रभु मैं तेरा काम आ जाए। क्या है? अपने पैरों में आएंगे। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, आगे आ जाओ, प्रार्थना करेंगे मिलके। बोलते लॉर्ड आई वांट टू बी यूज्ड टू बाय यू लॉर्ड। क्या है प्रार्थना? क्या है प्रार्थना? क्या है? प्रभु मैं तेरा काम आ सके, मेरा प्रार्थना ही है मैं तेरा काम आ सकते हैं। और बीमार है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। आप बीमार हो, परेशानी में, आपने प्रार्थना करने, प्रभु मेरी गवाही तेरा काम आ पाए। क्या है? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जी उठाया, खड़ा किया, और उसके बाद उससे रिलेटेड यीशु मसीह की हीलिंग मिनिस्ट्री, प्रभु का राज्य के बारे में न्यूज हर जगह फैल गया, है ना। उसके द्वारा बहुत सारे लोग मसीह में आया। उसका मतलब जो गवाही किसका काम आया? वो गवाही प्रभु यीशु का काम आया। आपकी गवाही प्रभु यीशु का काम आ जाए। बोलना प्रभु आज मेरी गवाही, मेरी लाइफ। हम तो गवाही भी नहीं देते। उस 10 कोड़ी, मैं आज भी पढ़ रहा था शायद, 10 कोड़ी 9 तो आया ही नहीं लौट के, एक आके बोला मालिक तूने मुझे चंगा किया, आशीष किया, अनुग्रह किया। आज मांगो परमेश्वर से। मैं आपको डायरेक्शंस दे रहा हूं। प्रभु मुझे आज भर दे, मुझे आज छुटकारा चाहिए, मुझे आज डिलीवर करना परेशानियों से, ट्रबल से, अंधकार की अदलों की शक्तियों से, प्लान से, ताकत से मुझे डिलीवर करना। आप जब प्रार्थना करने के टाइम 4-5 चीज के लिए आपने प्रार्थना करना है, मांगना है। प्रभु मैं तेरा काम आए, मेरी गवाही तेरा काम आए, मेरी टेस्टमनी तेरा काम आए, मेरी टैलेंट तेरा काम आए। मैं ग्रेटेस्ट सीड इस धरती का तेरे पैर में रखना चाहता हूं। मैं बाद में 50 साल के बाद, 20 साल के बाद नहीं बोलना चाहता हूं अगर मैंने तब ये किया होता, तब ये दिया होता। नहीं, लॉर्ड आज जो मेरे पास है तेरे काम आ जाए। ग्रेटेस्ट सीड लेके मैं तेरी प्रेजेंस में आ पाए।